ओम शांति। ओम शांति। बाबा का ये होली हंसों का ग्रुप कितनी दूर से बाबा से मिलन मनाने, शक्ति लेने के लिए पहुंचा है। सभी ईस्टर्न जोन, नेपाल, अनेकानेक स्थानों से आप सभी बाबा के घर में आए हैं। बाबा कहते हैं ये मेरी हंस मंडली होली हंसों का झुंड है। सदा मोती चुगते हैं, कंकड़ छोड़ देते हैं। जिनकी बुद्धि होली हंस के समान है, उन्हें कहीं भी कोई कमियां, कमजोरियां नज़र नहीं आती। अवगुणों पर ध्यान नहीं जाता। हर एक की विशेषताओं को देखते हैं, विशेषताओं का ही वर्णन करते हैं, उनको ही अपने जीवन में धारण करते हैं। बाबा हम सभी बच्चों को विशेष आत्मा बनने की बड़ी सुंदर विधि बताते हैं, सहज विधि। वैसे तो हम सभी महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं ही, लेकिन संगम युग पर जो आत्माएं गुणग्राही रही हैं, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को देखने की बजाय गुणों को देखा, विशेषताओं को देखा, उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण किया तो विशेष आत्मा बन गए। इसलिए बाबा हम बच्चों को जब होली हंस कहते हैं तो हंस की दो विशेषताएं वर्णन करते हैं। वैसे तो हंस सफ़ेद स्वच्छ दिखाते ही हैं, लेकिन वो ही एक पंछी है जो पानी पर तैरता भी है, हवा में उड़ता भी है, ज़मीन पर चलता भी है। हम सभी बाबा के बच्चे संगम युग पर पुरुषार्थ में उड़ती कला में उड़ रहे हैं। आज की मुरली में बाबा का ये वरदान था कि बच्चे उड़ने के लिए पंख चाहिए। अगर कोई संगम पर पुरुषार्थ में तीव्रता का अनुभव करना चाहता है, उड़ती कला का अनुभव करना चाहता है, तो उसमें हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख जरूर होने चाहिए। कई बार चलते चलते ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह कम हो जाता है। मुझे एक दादी जी की बात याद आती है। बड़ी दादी जी एक दिन क्लास में सभा के बीच में आके पूछने लगी कि सभा में बूढ़े कितने बैठे हैं। बूढ़े माना जो 60 साल के ऊपर बैठे हैं। तो बहुतों ने हाथ उठाया। तो मोहिनी बहन जी ने बाजू से बोला, दादी आप भी तो हाथ उठाओ, आप भी तो बूढ़ी हैं। तो दादी बड़े नशे से कहती है, अरे किसने कहा मैं बूढ़ी हूँ? बूढ़े वो होते हैं जिनमें उमंग उत्साह नहीं होता। मेरे में तो कितना उमंग उत्साह है। तो आप सभी कोई ऐसे तो नहीं बैठे हैं जो समझते हो हम तो बूढ़े हो गए हैं, बड़ी आयु हो गई है, कुछ भी कर नहीं सकते हैं, शरीर साथ नहीं देता है। बाबा ने, दादियों ने 100 साल की उम्र को कईयों ने क्रॉस किया। जानकी दादी जी 104 साल तक थी।
आज हमारी रतन मोहिनी दादी जी 100 साल पर पहुंची हैं। दादियों के अंदर कभी उमंग उत्साह कम नहीं होता, हिम्मत कभी कम नहीं होती। संगम युग हिम्मत का युग है। कमियां, कमजोरियां, कई प्रकार के संस्कार, परिस्थितियां सामना करती हैं, लेकिन उसमें निराश उदास नहीं होते। समझते हैं कि ये पेपर परिस्थिति आई है, ये हमारे क्लास को आगे बढ़ाएगी, हम और उन्नति को प्राप्त करेंगे। इसलिए कभी भी किसी भी परीक्षा में उनका उमंग उत्साह कम नहीं होता। और बाबा ने अपने बच्चों को कहा है, बच्चे मुझसे मदद मांगो नहीं, मदद लेना सीखो। तो आप सभी जो आज की सभा में बैठे हैं, सबको मदद लेना आता है? क्या कहेंगे? बाबा से मदद लेना आता है? जिनको आता है हाथ उठाओ। सबको आता है। मदद लेने की विधि है हिम्मत। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, तो पदम गुना मदद बाबा की। इसलिए कभी भी कोई बात कैसी भी आए, उसमें छोटी दिल नहीं करना, दिल निराश उदास दिल से कष्ट नहीं होना। बाबा हमारे साथ है, और जिसके साथ स्वयं 1000 भुजाओं वाला बाबा हो, उसको कभी निराश उदास होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चे दिल से बाबा कहो, मेरा बाबा, मीठा बाबा। बाबा कहता आप कह के तो देखो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो जब बच्चे हिम्मत रखते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, तो उड़ती कला का बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तो उड़ना है, हंस के समान उड़ना है। बुद्धि को बहुत हल्का रखना है, बोझ नहीं चाहिए। कई प्रकार के व्यर्थ चिंतन का बोझ उड़ने नहीं देता। इसलिए होली हंस बुद्धि। कुछ भी व्यर्थ दिखाई देगा, संगठन है, परिवार है, कई संस्कार स्वभाव वाली आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में हम आते हैं, लेकिन उनके साथ संबंध होते हुए भी जब विशेषताओं पर ध्यान जाता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और विशेष करके बाबा के इस परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसके अंदर कोई भी विशेषता न हो। कोई न कोई विशेषता से ही वो बाबा को बाबा कह रहा है। जब बाबा उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो कहते हैं, जिस निराकार परमात्मा को लोग नेति नेति कह करके बहुत दूर और कई जन्मों के बाद मिलेगा ऐसा मानते आए हैं, उस निराकार परम ज्योति सर्वशक्तिवान बाप को पहचानना और पहचान करके मेरा बाबा कहना, इससे बड़ी विशेषता और क्या होगी। तो आज इतनी करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने जिन बच्चों को चुना है, उन्होंने बाबा को यथार्थ रूप से पहचाना है। पहचाना है ना सभी ने, कि नहीं? पहचाना है ना? लेकिन बाबा कई बार कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाते हैं, सब नहीं पहचानते हैं, नंबरवार पहचानते हैं। और जो जितना पहचानता है उतना ही उसे पाता है। तो हम सब अपने आप से पूछें, क्या सचमुच हमने बाबा को यथार्थ रीति से पहचाना है? इतनी बुद्धि दिव्य और अलौकिक है
जो बाबा को हम अपने दिव्य नेत्र से, अनुभव के नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से देखते हैं, मिलन मनाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनके साथ का अनुभव करते हैं। संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का एक परम सौभाग्य है, जो बाबा का वायदा है कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ रहता हूँ। एक बार अव्यक्त बाबा ने पूछा, बच्चे बाबा कहाँ रहता है? तो सभी ने कहा बाबा सूक्ष्म वतन में रहता है। बोला सूक्ष्म वतन कहाँ है? तो बोला ऊपर है, सूर्य चांद तारा गणों के पार, मूल वतन और स्थूल वतन के मध्य वो लाइट का आकारी वतन है। तो बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराए कि बाबा तो अभी आप बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता है। जहाँ बच्चे स्नेह से कहते हैं मेरा बाबा, बाबा को वहाँ हाजिर होने में, पहुँचने में समय नहीं लगता। सेकंड तो इस दुनिया के शब्द हैं, उसका हिसाब है, लेकिन बाबा के लिए सेकंड भी नहीं, सिर्फ बाबा कहो और बाबा हाजिर हो जाए। इतने सच्चे दिल का प्यार, इतनी अंदर की बुद्धि की स्वच्छता, जिनकी बुद्धि इतनी होली हंस है। एक दिन की बात सुनाता हूँ। सभी बाबा के बच्चे बाबा से वरदान लेने के लिए, जब हम थोड़े भाई बहनें मधुबन में थे तो बहुत चांस मिलते थे। बाबा बुला करके भी बात करते थे, एक एक को आओ, सामने आओ। तो एक दिन मैं बाबा के सामने पहुंच गया। वैसे कम जाता हूँ, बाबा के साथ ही सारी रात बैठता था, लेकिन जब बाबा ने बुलाया, इधर ऐसे किया आओ, तो मैं बाबा के सामने गया और बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, तुमको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। तो मैं ऐसे सोचने लगा कि बाबा ये बहुत ऊंचा संगम युग का वरदान है, सरस्वती माँ का वरदान है। ये वरदान मुझे क्यों मिल गया, कहाँ से मिल गया, कैसे मिला? तो ऐसे थोड़ा सा प्रश्न उठा। तो बाबा ने कहा, बच्चे, तुमने अपनी बुद्धि को कहीं भी व्यर्थ में नहीं लगाया। जब से बाबा के घर में आए हो, तब से स्व उन्नति के सिवाय, स्व उन्नति और ब्राह्मण परिवार की उन्नति के बजाय और कहीं भी बुद्धि को बिजी नहीं किया। इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया और ये बुद्धि दिव्य बन गई। ये जो सोचे, जो करना चाहे वो कर सकती है। और अटेंशन रखना, जितनी ये विशाल बुद्धि दिव्य और स्वच्छ बनती जाएगी, अटेंशन रखेंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब बाबा का ये वरदान मिला, बहुत निश्चिंत स्थिति बन गई कि जब बुद्धि को बाबा ने इतनी दिव्य बनाया है, तो केवल मेरी नहीं, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा सिर्फ इस ब्राह्मण परिवार के अंदर इस बात पर बहुत ध्यान दे, अंडरलाइन करे कि हम केवल अपनी उन्नति के लिए, स्व उन्नति के लिए बाबा के बने हैं। बाबा हमें एक स्लोगन देते हैं, इस ब्राह्मण जीवन में अगर अपनी उन्नति करनी है तो सभी अंडरलाइन करना, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर हम सब अपने इस मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्राह्मण तो बन गए,
पवित्र बन गए, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने लगे, रोज बाबा के महावाक्य सुने, सत्संग करने लगे और नंबरवार दिव्य गुणों की धारणाओं पर भी हम अटेंशन रखते हैं। लेकिन हमारे इस ब्राह्मण जीवन का प्रथम लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बनेंगे। अभी इस संडे की पिछली मुरली में आया कि ऐसे नहीं है कि कोई कूद करके उधर चले जाओगे, कलयुग से कूदोगे और सतयुग में पहुंच जाओगे। उसके बीच में आपको संगम युग क्रॉस करना होगा। संगम युग पर ब्राह्मण बनना होगा। संगम युग पर उस संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है, तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण डायरेक्ट देवता नहीं बन सकते। उन्हें ब्राह्मण से संपन्नता को, फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है और फरिश्तों को ध्यान देना है। कहीं पर भी इस फर्श से रिश्ता न हो जाए। अगर फर्श में अटक गए, बुद्धि अस्वच्छ हो जाएगी। देह भान में आना, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक स्मृतियों में रहना, देह का ही चिंतन करना। देह अभिमान की दो निशानियां मैं आपको बताता हूँ। जो आत्माएं देह अभिमान के अधीन होकर के रहती हैं, उनका दो बातों पर ध्यान रहता है, एक रूप और दूसरा रुपया। उसके सुंदरता को, उसके शरीर की बनावट को देखता है, रूप पर ध्यान जाता है। और दूसरा, उसके पास धन कैसा है, कितना माला माल है, पैसा वाला है। हम सब बाबा के बच्चों को बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया है। जिस दिन जन्म लिया, अलौकिक जन्म हुआ, ब्राह्मण बने और अंत तक, जब तक उस संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे, तब तक हमें एक ही अभ्यास बाबा ने सिखाया। बाबा ने एक दिन मुरली में कहा, विश्व राज्य भाग प्राप्त करने वाली बच्चों को केवल तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। तीसरा नेत्र बाबा ने हर एक बच्चे का खोला है, वो है आत्मा नेत्र, आत्मा का नेत्र। जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं और सामने वाले को भी उसी आत्मिक स्थिति में देखते हैं। बहुत सुंदर साकार बाबा की मुरली थी 4-5 दिन पहले। बाबा ने हम सबका बार बार अटेंशन खिंचवाया, बच्चे अगर अपनी वाणी में जौहर भरना है, कोई को भी आप कुछ सुनाएं, वो तुरंत उसको टच हो, परिवर्तन हो जाए, उसके लिए आपकी वाणी में जौहर चाहिए। वो जौहर, वो धार, जौहर कहते धार को, वो है आत्मिक स्थिति की धार। आत्मा भाई है, मैं भाई से बात कर रहा हूँ। जितना हम इस आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, उतना किसी के रूप पर ध्यान नहीं जाता। दैहिक आकर्षण से आत्मा ऊपर उठ जाती है। हमारी दृष्टि बड़ी दिव्य और अलौकिक बन जाती है। इसलिए बाबा ने आज के इस विषय के अंतर्गत बताया है कि बच्चे जो होली हंस बुद्धि होते हैं, उनकी दृष्टि बड़ी शुद्ध निर्मल होती है, पवित्र होती है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में सबसे पहले आँखों का ही ऑपरेशन होता है। हमारी जो क्रिमिनल आई है, देह को देखने की, दैहिक दृष्टि से व्यवहार करने की,
उसको बाबा ने परिवर्तन किया, ऑपरेशन कर दिया, एक सिविलाइज्ड बनाई, आत्मिक स्थिति में स्थित कराया कि बच्चे जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो भिन्न शारीरिक रूप रंग में हैं, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों में चली गई, जातियों में चली गई, लेकिन ये सब एक ही घर से आई हुई आत्माएं हैं, एक पिता की संतान हैं। और ये एक स्मृति इतनी पावरफुल स्मृति है जिसमें धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद समाप्त हो जाते हैं। हम सब एक घर से आए हैं, एक पिता के बच्चे हैं। और हर एक पाठधारी जो भी इस नाटकशाला में है, सब में कोई न कोई एक विशेषता जरूर है, कोई बिना विशेषता के नहीं है। बाबा ने एक दिन कहा 9 लाख परिवार जो होगा सतयुग का, आदि का, संगम युग पर उतने सब बच्चे तैयार हो जाएंगे। अभी तो मैं समझता हूँ हमारे परिवार की संख्या बहुत बढ़ गई है, 14 लाख से भी अधिक हो गए। फिर बाबा आगे टारगेट बहुत ऊंचा देता है, बच्चे 33 करोड़ भी बनाने हैं, उन तक भी संदेश देना है। लेकिन हर एक बाबा का बच्चा विशेष बच्चा है। बाबा के वो महावाक्य भी याद करना, अगर कोई विशेष बच्चे के अंदर 36 विशेष गुण जो गाए हुए हैं, उन 36 गुणों में 35 अवगुण हों, लेकिन एक विशेषता, एक गुण जो हर एक के अंदर होता है, बाबा उसी एक गुण को देखता है और उसी एक गुण को उसके सेवा में लगा करके उसको विशेष आत्मा बना देता है। उसके सब कमियां, सब अवगुण उसके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप अवगुणों पर ध्यान क्यों देते हो? आप किसी कमी कमजोरियों पर ध्यान क्यों देते? जब बाबा ने हमारी कमी कमजोरियों को नहीं देखा, क्या विशेषता थी? हम लोग गांव से आए, कोई पढ़ाई नहीं, कोई अच्छी पालना नहीं, लेकिन बाबा ने आकर के हम बच्चों को क्या विशेषता देखी? महान बना दिया, ऊंचे से ऊंचा बना दिया। कभी कभी मैं भी अपने आप से पूछता हूँ, क्या विशेषता देखी बाबा आपने, जो इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार, इतनी बड़ी सर्वश्रेष्ठ सेवा, इतने ब्राह्मणों की पालना कर तो बाबा ही रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसने उसके निमित्त बना दिया। इतने सब बच्चों को ज्ञान रत्नों से, क्या ज्ञान रत्न उनको भेजना है, किस तारीख को क्या उनको सुनाना है, करावनहार बाबा करा रहा है। लेकिन कोई तो विशेषता उसने ज़रूर देखी होगी। कोई कोई मेरे से पूछते हैं क्या विशेषता ऐसी थी जो भगवान ने अपना बनाया, अपने खजाने का मालिक बना दिया, कुबेर का खजाना दे दिया, अविनाशी संपत्ति दी है। अविनाशी संपत्ति, बहुत नशा रहता है, अभिमान वाला नहीं, रूहानियत का नशा। ज्ञान खजानों का मालिक बना दिया, इतना पढ़ाया, इतना सिखाया, इतना योग्य बनाया। सिर्फ ध्यान देने की बात है, होली हंस बुद्धि। कभी भी किसी भी आत्मा के कारण ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते, वो ऐसे करते, भले समाचार मिलते हैं, सुनना भी पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है, कई ऐसे पत्र भी होते हैं, लेकिन मेरे बुद्धि में उसका कोई प्रभाव न पड़ जाए, उसका कोई चिंतन न चले। ऐसा भी होता है क्या? ये भी ऐसे करता, वो भी ऐसे करता। यहाँ पर अगर किसी आत्मा ने इस ब्राह्मण जीवन में
कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर को यथार्थ समझा है। संकल्पों की गति पर कंट्रोल। जो मेरे काम के संकल्प हैं, जो मेरी उन्नति के संकल्प हैं, उसकी छुट्टी है। खूब सोचो, अच्छा अच्छा सोचो। लेकिन जो मेरे काम का ही नहीं है उसको मैं क्यों सोचता हूँ? दादी जानकी के पास कभी कभी ऐसे पत्र लेकर के मैं जाता था, सेंटर्स के कोई ऐसे नेगेटिव समाचारों के पत्र, किसी के भी हो, तो दादी को कहता था, दादी क्या लिखूं, इस पर ऐसी बात है, ऐसी बात है, ये है। कहती तेरा क्या विचार है, क्या लिखना चाहिए? अगर मैं कुछ सुना देता था तो मुझे एकदम ऐसे कहते, डोंट थिंक, डोंट थिंक। ठीक है, सोचना ही नहीं है। उन्होंने इस पाठ को इतना पक्का किया था। ऐसे बुद्धि दिव्य नहीं है। होली हंस बुद्धि ऐसे नहीं बनी। कोई भी कमी, कमजोरी, नेगेटिव समाचार किसी ने अगर सुनाया तो एक बात कहती थी, मेरे कान बहरे हैं बाबा, बहुत अच्छा है, मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता। अगर सुनोगे, चिंतन चलेगा, बुद्धि में डिस्टरबेंस आएगी, बुद्धि हंस के समान नहीं रहेगी, कहीं न कहीं चिंतन व्यर्थ कर देगी। इसलिए केवल 3 मंत्र पक्का नहीं करना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, लेकिन उसका फाउंडेशन है थिंक नो इविल। कोई भी इविल बात जो मेरे काम की नहीं है वो सब इविल है, वो मुझे नहीं सोचनी है। इस पर कंट्रोलिंग पावर। स्वयं के स्वयं रूरल बनो, स्वयं पर रूल करो, तो रूलिंग पावर। पिछली मुरली में जो बाबा की चली थी, ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ की 2 बातें सुनाई। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाया, पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक दृष्टि का इतना अच्छा अभ्यास किया, कराया भी सब बच्चों से। डायरियाँ लिख डाली, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, फलानी आत्मा है। हर लाइन में वही सब आत्मा का पाठ पक्का किया। इतना उसका स्वरूप बन गए, जो लौकिक नाते रिश्ते वाले कभी उस लौकिक दृष्टि से बाबा को देख नहीं पाए। बाबा है, सबका बाबा है। बाबा ने भी कोई लौकिक दृष्टि से किसी संबंध में लौकिक भान नहीं रखा। लौकिकता को अगर समाप्त करना है, होली हंस बुद्धि जिसके अंदर साधारणता और लौकिकता न हो, दिव्यता और अलौकिकता दिखाई दे, ऐसी बुद्धि अगर बनानी है तो आत्मा का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। पाठ पक्का करो। दूसरा बाबा ने कहा कि रोज बाबा ने दरबार लगाई, कचहरी लगाई, अपने कर्मचारियों से, अपनी इंद्रियों से बात किया। वो डायरी तो मेरे पास भी है। बाबा ने 1932 में उसका अभ्यास किया था। शिव बाबा की 36 में प्रवेशता हुई, लेकिन बाबा का भक्ति काल में अभ्यास शुरू हो गया था। राजाओं की दरबार में बाबा जाते थे, विशेष करके नेपाल में जाते थे। नेपाल वाले बैठे हैं ना, बाबा का बहुत प्यार था नेपाल से। बाबा बार बार वो जो विष्णु जी लेटे हुए हैं ना, श्री नारायण की लेटी हुई मूर्ति वहाँ पर है, उसके दर्शन के लिए जाते थे भक्ति मार्ग में। और राजाओं के साथ तो व्यापार ही चलता था, हीरे जवाहरात का। तो बाबा वहाँ उनकी दरबार देखते थे। तो राजा ही वहाँ बहुत समय तक चली, अभी नहीं है लेकिन बहुत समय चली। तो बाबा वहाँ देखते थे कि राजाएं दरबार कैसे लगाते हैं। हर एक स्टेट के, हर एक स्थान के कर्मचारियों को, मंत्रियों को अलग अलग बिठाना, फिर उनसे पूछना आपकी रैयत, आपकी प्रजा कैसी है।
कोई कमी तो नहीं है, कोई विद्रोह तो नहीं है, सब संतुष्ट हैं। तो बाबा ने अपनी दरबार लगाना शुरू कर दिया कि मेरे पास भी मेरे मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे संस्कार हैं, मेरी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, आँखें हैं, नाक, मुख, कान, हाथ है। बाबा ने बहुत प्यार से अलग अलग रख करके, जैसे आत्मा राजा है और आत्मा राजा एक एक से बात कर रही है, पूछ रही है, ये मन मेरे वजीर, तो मेरी बात सुनता है? क्यों नहीं मानता है मेरा? क्यों तुम भटकता है? तुझको क्या ज़रूरत है? तुम मुझे गुरु का ध्यान करने नहीं देता है। जब मैं गुरु के ध्यान में बैठता हूँ तुम इधर उधर उड़ जाता है, भटका देता है मुझे। बाबा ने अपने मन से बहुत प्यार से वार्तालाप किया। मैं बादशाह हूँ, तुम मेरा नौकर है, तुझे मुझे मेरी माननी होगी। तो डायरी बाबा ने बहुत लंबी चौड़ी लिखी, सिंधी में लिखी थी, टाइप किया मैंने उसको। मेरा कहने का भाव है कि हम सब बाबा के बच्चे, हम सब समझते हैं बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? केवल मुरली सुन लिया, अमृत वेला कर लिया, कुछ समय योग किया, कुछ समय करा दिया। बाबा ने कहा मेरे बच्चे योग करने और कराने में तो बड़े प्रवीण हैं, बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन योगी माना प्रयोगी आत्मा। कभी अपने ऊपर प्रयोग करते हो? क्योंकि अशुद्धियों को समाप्त करने के लिए 63 जन्मों के विकारी पतित संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए प्रयोग करने की जरूरत है, और प्रयोग करने के लिए एकांत की जरूरत होती है, एकाग्रता की जरूरत होती है। ऐसे प्रयोग नहीं होता। कोई ने, अगर कोई साइंस ने कोई नई इन्वेंशन की, तो जितने लोगों ने इन्वेंशन की है वो बहुत दूर बैठ करके, बहुत एकांत में जा करके, किसी के वाइब्रेशन भी टकराए नहीं, उनको भी दूर करके एकाग्र चित्त होकर के बैठे, तब हमारे लिए साइंस के इतने साधन उपलब्ध हुए। हम सब बाबा के बच्चे योगी हैं, बाबा से हमारा संबंध है, बाबा की हमारे पास सब शक्तियां हैं, लेकिन क्या उन शक्तियों का मैं अपने ऊपर प्रयोग करता हूँ? मेरे संस्कार बड़े शुद्ध, सरल, मधुर हो जाएं, कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएं। योगी वो है जिसके अंग अंग सुगंधित हैं। ऐसा प्रयोग हो जो सब प्रकार की उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएं। आवेश, आवेग, कई प्रकार का आलस्य, अलबेलापन, जो हमारी इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति में रुकावट डालने वाली बातें हैं, उन सब को समाप्त करने के लिए, उन अशुद्धियों को खत्म करने के लिए बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए। और जितनी अच्छी एकाग्रता है, एकाग्रता में अगर स्वच्छता है, हंस बुद्धि है, तो स्वच्छता और एकाग्रता के आधार से बाबा की किरणों को, बाबा की पवित्र शक्तियों को हम कैच कर सकते हैं। उस प्रकाश को हम कैच करें और उसका हम प्रयोग करें। अपनी शक्ति कहाँ है? आत्मा में तो शक्ति है ही नहीं, वही तो निर्बल है, दुर्बल है, विकारों के अधीन है। लेकिन उस सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य बाबा की अगर वो किरणें, वो पवित्र शक्तियाँ मैं आत्मा अपने ऊपर एकाग्र करके फिर प्रयोग करूं, तो अशुद्धियाँ समाप्त हो जाएंगी और बुद्धि बड़ी हंस के समान अलौकिक बन जाएगी, दिव्यता संपन्न बन जाएगी। उसकी वृत्तियाँ इतनी शुद्ध और पवित्र हो जाएंगी जो चंचलता समाप्त हो जाएगी। आप सभी इस पर कभी विचार किया है? ये वृत्तियाँ बनती कैसे हैं? वृत्तियाँ हैं क्या चीज़? हम बैठे यहाँ हैं, संकल्प भी हमारा ध्यान है, उस पर भी कंट्रोल है, लेकिन वृत्तियाँ भटक रही हैं।
हम आपका क्लास करा रहे हैं, वृत्तियाँ कहीं दूसरी जगह भी चली जाती हैं। मैंने कई बार इस पर बहुत गौर किया है, बहुत ध्यान दिया है। बाबा यहाँ बैठते हैं, मैं इस कोने में इधर बैठता हूँ। बाबा की एक एक मुरली का शब्द मैं इतनी एकाग्रता के साथ सुन रहा हूँ, टाइप भी कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन फिर भी वृत्तियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं भटक जाती हैं। उन पर कंट्रोल चाहिए। और वो वृत्तियाँ बनी हैं, कोई भी बात को जितनी बार हमने चिंतन में ले लिया, वृत्ताकार रूप में कोई संकल्प को रिवाइज करते रह गए, 8 बार 10 बार वही बात सोचते रहे, घूम घूम करके वही संकल्प बार बार आते रहे, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर ऐसी बातें हैं। उसकी अवगुणों को नोट किया, बार बार उसको सोचा, जब वो सामने आया वही संकल्प चला लिए। हमारा दृष्टिकोण, हमारी वृत्ति, हमारा एटीट्यूड ऐसा बन गया। जब वो सामने आए, 10 साल बाद भी आएगा, याद आ जाएगा। उन वृत्तियों को परिवर्तन करना है, क्योंकि वृत्तियों से वाइब्रेशन बन रहा है, वृत्तियों से वायुमंडल क्रिएट हो रहा है। सोचा हमने कब था, लेकिन वो सोच अंदर चला गया और वृत्ति के रूप में कभी न कभी वो भटक जाता, भटका देता है। यदि हमने सोचा नहीं है, पता नहीं क्यों इसके बारे में ऐसे संकल्प आ गए। पुरानी पुरानी बातें इमर्ज हो जाती हैं, क्योंकि वृत्ति के अंदर चला गया है। इसलिए कहते हैं चित्त वृत्ति। हम सब बाबा के बच्चों को अपनी वृत्तियों को बहुत हंस के समान शुद्ध बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार मुरली को रिवाइज करो, चिंतन करो। दादियों ने अपनी वृत्ति को कैसे शुद्ध बनाया। मैं प्रकाश मणि दादी जी का अनुभव सुनाता हूँ, बहुत समय साथ रहा हूँ। दादी की एक बहुत सुंदर आदत जैसे उन्होंने डाली थी, जब समय मिले, रात को अगर नींद खुल गई तो दादी के बिस्तर के साथ एक टेबल लैंप होता था। लाइट नहीं पूरी चलाती थी, लेकिन टेबल लैंप और साथ में मुरली और कोई दूसरी किताबें नहीं। जितनी बार रात को नींद खुली, चश्मा लिया, लैंप जलाया और मुरली पढ़ना शुरू कर दिया। सामने वाला दूसरा कोई डिस्टर्ब न हो, उसकी नींद न फिटे, इसलिए हलचल नहीं, मुरली पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मुरली पढ़ते पढ़ते सो गई, फिर नींद खुली, फिर मुरली हाथ में उठा ली। ये ज्ञान चिंतन, बाबा की वाणी का चिंतन, उनकी स्मृति स्वरूप में बनते बनते वृत्तियाँ बन गई। उसी अनुसार उनकी वृत्ति, जो बात कहेंगी ज्ञान युक्त कहेंगी, जो क्लास कराएंगी उसमें ज्ञान भरा हुआ होगा। जानकी दादी को देखा, जब भी हम गए, अकेले में अगर बैठी होंगी, कोई सेवा का समाचार होगा, कोई ईमेल आए होंगे, कोई पत्र आए होंगे, तो जरूर मोबाइल से पढ़ लेती थी, बड़े उसमें लैपटॉप पर। लेकिन अगर वो नहीं है तो मुरली हाथ में होती थी। हमारे वृत्तियों को शुद्ध और पवित्र बनाने का सबसे अच्छा साधन है, अगर कोई अपनी हंस वृत्ति बनाना चाहता है, हंस स्मृति में रहना चाहता है, केवल स्वच्छ पवित्र स्मृति, एक बाबा दूसरा न कोई, और कोई की स्मृति ना आए। नहीं तो बैठते यहाँ हैं और बातें सारी पास्ट की याद आती हैं। अगर कोई भी पास्ट की बातें आती हैं याद, तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट को कहते हैं भूतकाल। और भूत अगर सामने आ गया तो डराएगा ना। इसलिए कोई भी भूतकाल की पास्ट बातों का चिंतन न चले, नहीं तो वृत्तियां कभी भी होली हंस नहीं बन सकती। स्मृति में कभी भी बाबा नहीं बसेगा। इसलिए आप सभी यहाँ आए हो, कोई भी पास्ट का चिंतन अगर बार बार आ रहा हो, कोई ऐसे कर्म हुए हैं, पास्ट जन्मों के तो नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो परिवर्तन हो गया, जन्म संस्कारों में था, वो अलग बात है। लेकिन इस जन्म में बचपन से अभी तक कई प्रकार के देहमान के कारण कर्म हुए हैं, अवज्ञाएं हुई हैं, वो स्मृतियां हमारी समाप्त हो जाएं, उसके लिए बाबा ने विधि बताई है।
बच्चे बाबा को लिखो और दे दो, लिख करके दे दो, हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। आपकी स्मृतियाँ शुद्ध और पवित्र बन जाएंगी, होली हंस बन जाएंगे। कुछ भी ऐसी घटना हुई है जानबूझ करके नहीं, देहमान के कारण हुई है, बाबा कभी अपने बच्चों को दोष नहीं देता, दोष दृष्टि रखता ही नहीं है। कभी कोई बच्चे ने कहा बाबा ये होता है, तूफान आते हैं, ऐसा होता है, बच्चे कोई बात है, माया है, मुझे भी आते हैं, हल्का कर दिया, भारी नहीं किया किसी बच्चे को, ये माया को दोषी बना दिया, अपने को नहीं। तो बाबा भी कहता है अच्छा बच्चे, कोई बात, कोई कारण से किसी भी विकार के अधीन होकर के कोई कर्म हुआ है, कर्म इंद्रियों से हो गया है, और आपको बार बार वो स्मृति सताती है, योग लगने नहीं देती, खुशी में रहने नहीं देती, ऊंची स्थिति का अनुभव करने नहीं देती, उस स्मृति को स्टॉप करने के लिए एक कागज उठाओ, बाबा के आगे बैठो, सच्चे दिल से कागज पर उतार दो, लिख डालो, और बहुत सच्चे दिल से बाबा के पास बैठो, बाबा को सुना दो, और फिर कागज को भले आग में डाल के ख़त्म कर दो। किसी के देहधारी के हाथ में चला गया तो हो सकता है बातें फैल जाएं और आपके प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल जाए, इसलिए अग्नि हवाले कर दो। स्मृतियों को बड़ा स्वच्छ, बहुत पवित्र बनाना, होली हंस स्मृति, जिसमें एक बाबा ही बैठे, मन मंदिर में बाबा की मूर्ति विराजमान रहे। ये मंदिर है ना, अगर इस मंदिर में भूत रहेंगे क्या? मंदिर में भूत तो रहते नहीं, अशुद्धता माना भूत। कभी भी कोई अगर व्यर्थ बातें चल रही हैं, इधर उधर की नेगेटिव बातें चल रही हैं, तो कहीं न कहीं प्रकार का भूत उसमें प्रवेश हो गया है। चाहे पास्ट की स्मृतियों का भूत है, चाहे वर्तमान कर्तव्यों का, गलत कामों का। इसलिए हम सब अपने स्मृतियों को होली हंस बनाएं, अपनी वृत्तियों को होली हंस बनाएं। मैं सोच रहा था कि मैं आज आप सबको 6 विशेष बातों पर अंडरलाइन करूं। होली हंस बनना है ना सबको। अगर दूध और पानी को मिला करके हंस के सामने रख देते, देखा तो नहीं है लेकिन कहते हैं ऐसे कि हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, इतना उसके बाद परख सकती है। उस चोंच में क्या शक्ति होगी पता नहीं। अगर कंकड़ और पत्थर, मोती, कंकड़ और मोतियों को मिला के डाल दिया जाए तो उसमें से मोती चुगलागा, कंकड़ छोड़ देगा। तभी बाबा कहता मेरे बच्चे हंस बच्चे हैं। संसार में दोनों चीज़ें हैं इस समय, अनेक अवगुण भी हैं, कंकड़ भी हैं, और कई मोती भी हैं, गुण भी हैं। बहुत वैल्यूबल जीवन है, मोतियों के समान, दूध के समान भी है, और उसके अंदर मिक्स कमी कमजोरी का पानी भी है। अगर हंस वृत्ति है, हंस बुद्धि है, तो ग्रहण क्या करेगा, छोड़ेगा क्या? आप सब यहाँ आए हो, कई नीचे ऊपर बातें भी दिखती हैं, ऐसा थोड़ी नहीं सब अच्छी अच्छी दिखती हैं। वैसे तो बाबा कहता है मैं सब बच्चों को एक अच्छा सा चश्मा पहना देता हूँ जो उनको सब विशेषताएं दिखाई देती हैं। लेकिन बड़े परिवार में, बड़े संगठन में कुछ नीचे ऊपर हो सकता है, फिर भी हमारा ध्यान हर बात में विशेषताओं पर जाए। कितनी विशेषताएं हैं, स्थान की विशेषताएं हैं, निवासियों की विशेषताएं हैं, इस कार्य में विशेषताएं हैं। ये स्थान बहुत विशेष भगवान ने बनाया है। यहाँ आने पर कोई को कोई कमी कमजोरी दिखाई न दे, उसके लिए सबको होली हंस दृष्टि बनानी है, होली हंस वृत्ति बनानी है, होली हंस स्मृति बनानी है। तो सबसे अच्छा है जो 6 बातें मैं आपको सुना रहा हूँ, ये एक दृष्टि, एक वृत्ति और एक स्मृति। ये तीनों चीज़ें एक हंस के समान हों। दृष्टि में केवल विशेषताएं नजर आएं, गुणग्राही दृष्टि हो, आत्मिक दृष्टि हो, केवल हम आत्मा को देखें, शरीर पर न ध्यान जाए। ये दृष्टि बड़ी निर्मल, शुद्ध, पवित्र बन जाएगी। वृत्तियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी अगर व्रत ले लोगे तो। व्रत कहते हैं मरेंगे मिटेंगे लेकिन
हटेंगे नहीं। व्रत, उपवास वाला व्रत तो अलग चीज़ है, वो तो भक्ति मार्ग में रखते हैं। कोई भी अनुष्ठान करने के लिए कितना ऊंचा व्रत लेते हैं। हम सबको बाबा ने अशुद्धियों की चीज़ों से किनारा करने के लिए उसका व्रत रखवाया। ये चीज़ नहीं देखनी है, ये नहीं बोलनी है, ये नहीं करनी है। जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट वाली बातें हैं, विघ्न रूप हैं, उनका व्रत ले लो। दृढ़ता का संकल्प करो, मेरा तो एक दूसरा न कोई, ये व्रत लो। हमें सबके गुणग्राही बन करके हर एक की विशेषताओं को देखना है, गुणग्राही वृत्ति रखनी है, व्रत लो। हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियों को प्रयोग करना है, समय पर प्रयोग करना है, व्रत लो। ऐसे नहीं समय बीत गया, सहन कर लेते तो अच्छा था, न बोलते तो बहुत अच्छा था, बोल दिया हो गया। अब करने के बाद अगर पश्चाताप हो तो क्या ज्ञानी हुए? क्या हो गया? बाबा कहता हो गया, उसका चिंतन करके अपनी बुद्धि को क्यों भारी कर रहे हो? उसको स्टॉप करो। आगे के लिए ध्यान दो कि कोई भी अमर्यादित संकल्प, बोल और कर्म नहीं होंगे। तो पहले दृष्टि, वृत्ति और स्मृति को होली अंश बनाना, और फिर संकल्प, बोल और कर्म को। वर्तमान समय सबसे वैल्यूबल ब्राह्मणों का संकल्प है, और ये वो समय आ गया है जो हम लोग तो अनुभव कर रहे हैं, आप भी करते होंगे। सोचो और हो जाए। पवित्र आत्माएं सिद्धि स्वरूप बन जाती हैं, जो सदा ही बहुत शुद्ध पवित्र विचारों में रमण करती हैं। वो जो संकल्प करेंगे वो सामने आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं इसके। अभी वर्तमान समय हम सबको कोई भी साधारण, व्यर्थ, नेगेटिव संकल्प नहीं करना। सब अच्छा है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। समस्याएं भी इस ड्रामा में नूधी हुई हैं, लेकिन जहाँ समस्याएं हैं, परीक्षाएं हैं, वहाँ उसका समाधान भी है। हम सब समाधान स्वरूप बाबा के बच्चे हैं। समस्या है, समस्या है, समस्या है, अपने संकल्पों को कितना व्यर्थ और व्यक्त में ले जाते हैं। सोच सोच करके कईयों की तो नींद पिट जाती, नींद ही नहीं आती। बाबा कहता क्यों सोच रहा है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। इतना सुंदर नथिंग न्यू वाला बाबा ने पाठ पढ़ाया है। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। बातें आती हैं, खत्म हो जाती हैं। बेफिक्र वासा बनो। संकल्प बड़े शुद्ध, पवित्र, निर्मल, कंट्रोल वाले हों, अनकंट्रोल ना हो। सोच सोच करके हम क्यों अपने माथा को भारी करें? कईयों का शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ऐसा तनाव हो जाता है, चेहरे पर आ जाता है। स्टॉप, नहीं सोचना, फुल स्टॉप। तब ये बुद्ध संकल्प होली हंस बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे। जो सोचोगे होने लगेगा। अभी वर्तमान समय, आज से फरवरी मास में मेरा एक ध्यान गया, अटेंशन गया कि ब्राह्मणों की बहुत सारी एनर्जी बोल में नष्ट हो रही है। बाबा ने बोल पर बड़ा ध्यान खिंचवाया है। अच्छे बोल बड़े मधुर हों, निर्मल हों, सरल हों। ऐसा कोई बोल किसी के लिए नहीं बोल दो जो उसके दिल को लग जाए, उसकी नींद पिट जाए, उसके संकल्प चलने लगे, उसकी स्थिति डगमग हो जाए, उसका बोझ, उसका दोष आपके ऊपर आ जाएगा। हर एक अपने व्यवहारिक जीवन में और इस ब्राह्मण परिवार में विशेष एक व्रत ले लेना कि मुझे कोई किसी भी आत्मा के लिए, चाहे वो कुछ भी मेरे लिए करे, मुझे कोई नेगेटिव बोल उसके लिए नहीं बोलना है। श्रापित करने वाला बोल नहीं बोलना है। हम बाबा के वरदानी बच्चे हैं। जो बोल देंगे हो जाए तो उसके लिए श्राप हो सकता है।
इसलिए कोई साधारण और नेगेटिव बोल न निकले मुख से, ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो है ही ऐसा। बाबा कहता है क्यों श्राप देते हो मेरे बच्चे। बाबा ने श्राप नहीं दिया बच्चों को। हम सब बाबा के बच्चे इस एक मास के लिए, विशेष फरवरी मास के लिए, हर एक अपने बोल को, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे पहले तौल लो फिर बोलो, ऐसे नहीं मुख को बंद करके रखो, बाजा है बजाओ, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, बाकी चुप रहो। ये बोल की, वाणी की एनर्जी जमा करो, ये भगवान के काम में आएगी, यूज करेगा वो। ये होली हंस वाणी हो जाए। ऐसे ही जो कर्म हो, उन कर्मों से हर एक को सुख मिले, कर्म हमारे सुखदायी हों। सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे करते, वो ऐसे करते। बाबा कहता है इन बातों में अपने आप को श्रापित मत करो। जो जैसा करता वैसा उसका हिसाब है। हम सब बाबा के बच्चों को संगम युग पर प्रसन्न रहना है, प्रसन्न करना है, दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है, संतुष्ट रह करके संतुष्ट करना है। कर्मों से गुण दान करो, वाणी से ज्ञान का दान करो, और अच्छे अच्छे संकल्प हैं तो शक्तियों का दान करो, सकाश देने की सेवा करो। तब हम कहेंगे हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारे कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और हमारी स्मृति होली हंस के समान हो चुकी है। फिर बाबा कहेगा ये मेरा बच्चा कोई भी परिस्थिति को सहज पार कर सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि हंस के समान है, यथार्थ समय पर निर्णय कर सकती है। क्योंकि धोखा जहाँ मिलता है उसका कारण है, पहले तो हम परख नहीं पाते, और परख लेते हैं तो निर्णय नहीं कर पाते। ये दोनों शक्तियाँ, परखने की और निर्णय करने की, होली हंस बुद्धि वालों के पास ही होती हैं, और उसका आधार है साइलेंस की शक्ति। तो चलो हम सभी 5 मिनट के लिए उसी साइलेंस में बैठें जो हंस बुद्धि बने, और हम यथार्थ समय अनुसार निर्णय कर सकें। ओम शांति।